व्यातं न चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़ धार, आशाए गुरुदेव की और न चित्त विचार, आशाए गुरुदेव की और न चित्त विचार। तीर्थों को पावन बनाने वाले आदरणीय महात्मागण, संभे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, शास्त्र में है जो कभी कोई गलती नहीं करता है उसे भगवान कहते हैं। गलती करने समझाने पर अपना सुधार करते हैं उसको इंसान कहते हैं। गलती करने समझाने पर भी नहीं मानते हैं उसी को शैतान कहते हैं। गलती पर गलती करने फिर भी अकड़ के चलते हैं इसी को हैमान कहते हैं, चाहे एक नंबर का बेईमान कहते हैं। सुधार से तो कुछ भी हो सकता। अभी आप लोग सुन रहे थे अपने विद्वान प्रवक्ता भुवनेश्वर बाबू से, प्रसंग बस में कह रहा हूं, एक समय ऐसा था इस गांव आया था तो 51 टका मुझे विदाई मिला था, भाड़ा भी नहीं मिला, कुप्पा घाट से आए थे। फिर दूसरा बार आए थे तो 61 टका, उस बार सुभाष बाबा साथ में थे तो इनको 25 रुपया विदाई मिला था। लेकिन खुशी इस बात की थी हमें कि गांव की उर्वरा शक्ति बड़ी मजबूत है। दीक्षा लेते थे तो ढेर ढेर आदमी दीक्षा। एक नौजवान रोने लगा, मैं नाम बता दो, मणिकांत या कुछ नाम था। कहा बाबा अगर हमको नौकरी हो जाती तो आज इन लोगों से नहीं पूछते, गांव में सब पीछे हट जाते, कोई नहीं देते हैं चंदा। मैं ठहरता भी था गांव में एक दूसरे आदमी का 2 मंजिला मकान, वहीं पर 3 साल के बाद भगवा टोल से आए हुए थे त्रिवेणी बाबू का, हमारी भतीजी यहाँ पर यहीं ठहरी। तब से यहाँ ठहरा। अब वो आगे में सत्संग होता यहाँ आसमान रोड पर, ये तो खेत था। तो सत्संग का प्रचार होते गया, संजोग से लड़का को नौकरी हो गई। अब तो हुआ दूसरे बार कहा कि बाबा से दीक्षा लेते तो नौकरी हो जाती है, तो 4 लड़का दीक्षा लिया, चारों को नौकरी हो गई। ये पसो ही लग गया। पाल टोला से लड़का दौड़ता आया कि बाबा हम हो दीक्षा लेंगे। तो मैंने हंसते कहा कि नौकरी करनी है? कि हाँ बाबा। माँ बोली क्या? कि जाओ ना दीक्षा लेना, नौकरी हो जाएगी। उस लड़का की नौकरी हो गया, उसका नाम है सीतेश, है ना। तो एवं प्रकार पशु ही लग गया। अजा नौकरी हो गया तो इन लोगों के मन में कुछ खोट आ गया। TrueMeds देता है आपको suggestions for substitute medicines with exact same composition and same effectiveness, मगर 50% से ज्यादा बचत के साथ।
Open your eyes and start making more than 50% savings through TrueMeds. के मन में कुछ खोट आ गया। जिंदगी महानता में भरी मंच पर गुरु महाराज के सामने बोलता हूं, मैं जब से संत मत में हुआ आज तक कोई इतिहास बता दे कि योगानंद बाबा ने विदाई मांगा है, कोई बता दे इतिहास में, जिंदगी में मांगा ही नहीं। चाहिए मुझे गुरु महाराज के सानिध्य, महर्षि संसेवी परमहंस महाराज का सानिध्य, संसेवी महाराज का सानिध्य, हृदय स्वरूप साई स्वामी महाराज का सानिध्य मिला था। ऐसा सौभाग्य सबके नसीब में नहीं। अगर एक गिनाइएगा तो ये मुझे ही मिला, एक पूरे संत मत में करोड़ों में। ये हृदय मस्तिष्क का सानिध्य। लेकिन उन लोगों को कभी नहीं देखा कि हमारा इतने विदाई दिल के, जो दिया लिया चला वही मेरी जिंदगी है। आज इसका परिणाम देखिए, अब मुझे कोई कमी नहीं, मैं ही देता हूं। मैं तो कहा अगर मैं आते रहता तो मंदिर कब बन गया होता, कब बन गया होता गांव का मंदिर, क्योंकि मैं देता हूं मंदिर में। आज एक जगह और से जैसे यहाँ पर है, वहां पर मैंने कहा कोई जमीन दे दी तो शुरुआत हम करेंगे। उस गांव का नाम है बनमन की, गुरु महाराज जन्म स्थान के बगल में है रसाट। मैं 1.5 लाख रुपया दिया, शुरू किया, 8 कट्ठा जमीन गांव वाले ने दे दिया, शुरू हो गया। ऐसा ऐसा गिनाइएगा, मुहनिया में बना दिया। ये कौन बड़ी बात है, तो छोटा सा जगह था। लेकिन गांव वाले को थोड़ा, गांव वाले के नहीं कहिए, एक दो युवक मन में कुछ बात घुस गई तो हम भी घुस गए। कहा तब लो दुनिया आप तुम अपना है न, लो जहां ये दुनिया वाले, मैं ही दुनिया छोड़ चला। जग के जितने रिश्ते नाते थे वो रिश्ता नाता तोड़ चला। लो अपना कराओ सत्संग जैसे। तो अभी सुन रहे थे अपने विद्वान प्रवक्ता आदरणीय भुवनेश्वर बाबू से, मुझे गांव वाले से क्या सबसे स्नेह है, प्रेम है, सबसे क्षमा। बाबा जी के पास के झोला में क्षमे वाला फल रहता, दूसरा रहता ही नहीं। अभी भी आए वही क्षमे का प्रतिफल था। मैं तो आता नहीं, मेरे मन में भावना हुई थी कि ब्रह्मचारी गांव अब जीवन में नहीं जाएंगे। तो भगवा टोल में सत्संग हुआ था। त्रिवेणी बाबू वहां की एक कोई वृद्ध है, बड़े सूझबूझ संत मत में अच्छी पैठ रखने वाले, गृहस्थ में भी समझिए, बेस में महात्मा, आप लोग बहुत आदमी जानते होंगे। उनके सुपुत्र ने कंधा पर उठाया, बूढ़ा बाबा बोला कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा बाबा आपको आना पड़ेगा, प्रतिज्ञा। मैंने कहा हम तब आएंगे। वो गांव का अलग ढंग, जब जाते हैं तो रसगुल्ला रे, टिकड़ी रे, गुलजामुन, रस कदम रे, 5 गो मिठाई बनाते थे। तो मैंने कहा बाबा को सुनिए बाबा, अगर मेरा प्रोग्राम लीजिएगा तो ये बंद कीजिए, दूसरी बात ये चलाइएगा तो हम बंद होंगे, दम कोनो बात। क्योंकि दुनिया लोग जानेंगे कि बाबा जो आते हैं जोगान बात, तो बहुत खर्चा होता है। तो हम खर्चा करवाने के लिए गलत रुमर नहीं फैलाना चाहते हैं कि हम थोड़े कहते आपको रसगुल्ला टिकरी गुलजामुन बनाइए। कहने बाबा पहले से होता था, तो अब हम लोग अगले साल खिचड़ी बनाइए तब आएंगे। कब बाबा खिचड़ी बनेंगे। और दूसरे बार आए महाराज, त्रिवेणी बाबू 1 किलो चावल का खिचड़ी बना लिए थे, अब बाकी उतना मिठाई फिर बना हुआ। तो हमरे थाली में थोड़ा खिचड़ी था। मेरे साथ में रहते हैं गुरु प्रसाद जी, मैंने कहा कि खिचड़ी न चले छे रे, हंसने लगे। हेल्थ एसेंशियल्स का मंथली खर्चा आधा हो जाए तो TrueMeds के ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट्स के साथ पॉसिबल है। सेव अप टू 51% ऑन एवरी ऑर्डर। ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट्स की क्वालिटी, कंपोजिशन और इफेक्टिवनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, बस ब्रांड नेम अलग होता है और प्राइस काफी कम। सो व्हाट्स द राइट चॉइस? महंगे हेल्थ एसेंशियल्स या किफायती ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट्स? स्विच टू TrueMeds टुडे। हंसने लगे। तो बोले क्या बाबा, तो आपके बात रख लिए हैं,
थोड़ा खिचड़ी 1 किलो का बना, फिर वही रसगुल्ले टिकरी गुल जामुन। तो गांव का अलगे नियम बघवा टोला, यहाँ भी देखते हैं पसोई लग गया है ना, पसोई इस बार यहाँ भी देखते हैं। तो वहीं पर अखिल भारत को बुढ़ा बाबा बोले थे, तो उनके एक होता पुत्र, एक होता सुपुत्र, एक होता कुपुत्र। पुत्र कहते पू कहते नरक को, त्वा कहते त्राण देने वाले को। भले उनका बाप नरकबद जीवन गुजारते हो, नरक के गर्क में जाने की रास्ता को तैयार कर लिया हो, संसार में भले उनकी कीर्ति नहीं हो, ऐसे गुणहीन पिता के भी जो समझा करके बुझा करके अधर्म की ओर से मुख को मोड़ करके कम से कम धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं, करवा देते हैं, वो पुत्र कहलाते हैं। और जो पिता धर्मात्मा है, सत्य पद पर चल रहे हैं, सत्य वचन को आचरण उतार रहे हैं, दूसरे को प्रेरणा देते हैं सत्य पर चलने के लिए, अब उसके बेटा अगर उस काम को और आगे बढ़ा देते हैं, वो सुपुत्र कहलाते हैं। और पिता धर्मात्मा और बेटा है शराबी, जुआरी, बेश्यागामी, वही है कुपुत्र। ले देकर डुबा दिया, सबको डुबा दिया। इसलिए वो त्रिवेणी बाबू के सुपुत्र सब है। उन्होंने कहा बाबा पिताजी का वादा था कि जब तक मैं जिंदा रहूं, अब हम भी जिंदा हैं। तो वहीं इनका योगदान है। हमारी आदरणीय मुन्ना जी का बहुत योगदान था। और उन लोगों ने कहा कि बाबा अब भी ग्रह को काट दीजिए, ग्रह काट दीजिए बाबा। अब बहुत बात होते 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 मेरे मन में आई बात कि सन्यासी का गिरह बंद करके नहीं रखना चाहिए। प्रेरणा मुझे मिली कि एक के कारण हजारों की क्षति ठीक नहीं। फिर मैंने कहा तब वहीं पर प्रोग्राम फिर बनाए। अब तो फिर बस वही कहा था, वो अगले साल के लिखिए लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब समाज में ही कुछ ऐसे होते हैं जो अपना को ज्यादा होशियार समझते हैं, और जो ज्यादा होशियार बनते हैं उसी को 3 जगह गंदा लगता है, नाक में भी, हाथ में भी और पैरों में लग जाता है। तो धर्म है। अभी सुन रहे थे भगवान श्री राम और माता सीता